तो यीशु नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। सभी प्यारे भाइयों बहनों को जय मसीह की। आइए स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इश्क मसीह गीत में। आइए आज एक नई कहानी के साथ में आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहे हैं। और क्षमा करना, जरा अब की बार से वीडियो आप लोगों के पास नहीं आने पाई हैं और कोई भी कहानी आप सभी के पास नहीं पहुंच पाई। थोड़ा टाइम का इशू हो गया था, इसलिए मैं आज वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं और एक बहुत ही सुंदर और पावनमयी कहानी लेकर के आया हूं। और इस कहानी से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत आपको बरकत दे। जैसा कि आप लोगों ने निर्गमन अध्याय 2 में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से मूसा का जन्म हुआ। मूसा जो बहुत बड़ा परमेश्वर का एक दास था और परमेश्वर ने उसको अपने कामों में इस्तेमाल किया। उसी का जन्म हम अपने गायकी के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको समझ में भी आएगी और अच्छा भी लगेगा। तो यही कहानी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं। हालेलुया। बाइबल की पुस्तक निर्गमन का 2 अध्याय सुनाता हूँ। अरे कैसे जन्म हुआ मूसा का तुमको गाय सुनाता हूँ। जन्म हुआ मूसा का तुमको गाय सुनाता हूँ। एक भक्त महान हुआ प्रभु का, एक भक्त महान हुआ प्रभु का, जिसकी कुछ न्यारी गाथा है। रितेश अपनी मुखवाड़ी से तुमको आज सुनाता है। रितेश अपनी मुखवाड़ी से तुमको आज सुनाता है। तो आइए चर्चा की ओर चलते हैं। ये कहानी यहां से प्रारंभ होती है कि जब जो इजराइल के लोग थे वो मिस्र के राजा के पास में बंदी बने हुए थे और उन्हीं के पास वो लोग काम किया करते थे। हालेलुया। और जो वहां का नया राजा हुआ फिरौन, वो इजराइल के लोगों को दुख दिया करता था। उनसे ईंटा गाड़ी के काम करवाता था, खेती बाड़ी के काम करवाता था, जो बोझ वाले काम होते थे उनसे करवाया करता था और बहुत ही दुख दिया करता था। तो क्या करता था कि वो मिस्र का राजा देता था, वो मिस्र का राजा देता था इजराइलियों को दुख भारी। जय हो। अरे खेती का काम कराता था, करवाता था ईंटा गाड़ी। जय हो। वो मिस्र का राजा देता था इजराइलियों को दुख भारी। खेती का काम कराता था, करवाता था ईंटा गाड़ी। लेकिन इजराइल के लोगों में एक खासियत थी। वो खासियत ये थी कि वो लोग परमेश्वर को मानने वाले लोग थे।
वो लोग परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, केवल परमेश्वर की आराधना और पूजा किया करते थे, जिसके कारण उनकी जनसंख्या जो थी बहुत ही ज्यादा थी। हालेलुया। रहते वो मिस्र के देश में थे, लेकिन मिस्र से ज्यादा उनकी संख्या ज्यादा थी, इजराइलियों के लोगों की संख्या ज्यादा थी। वो इसलिए कि वो लोग परमेश्वर को मानते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। वो जो फिरौन राजा था, वो उसने अपनी प्रजा से कहा, उसने अपनी प्रजा से कहा कि ये लोग इतने हमसे लोगों से जनसंख्या में ज्यादा हैं और इनके साथ हम बुद्धिमानी से बर्ताव करें, इनसे हम बोझ वाले काम करवाएं, इनको ऐसा रखें कि ये लोग हमसे दबे रहें। जिस प्रकार अंग्रेज हमारे भारत पर कब्जा किए हुए थे, अंग्रेज थे तो थोड़े ही, लेकिन भारत की जनसंख्या ज्यादा थी, लेकिन वो उस पर अधिकार कर गए। इसी प्रकार वो फिरौन राजा भी था, वहां के लोग कम थे लेकिन इजराइल लोगों पर काम करवाते थे। क्या हुआ? जितने दुख देता था राजा, जितने दुख देता था राजा, इजराइली उतने बढ़ते थे। इस कारण मिस्र के वासी सब वो इजराइलों से डरते थे। इस कारण मिस्र के वासी सब इजराइलों से सब डरते थे। जैसे ही उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी और जैसे वो लोग मिस्र के देश से ज्यादा वो लोग बढ़ गए, तो मिस्र के जो वासी थे वो लोग डर गए कि हम लोग इनसे काम करवा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाए, ज्यादा बढ़ रही है, और ताकि हम पर कोई विनाश की विपत्ति ना आ जाए। लेकिन फिर भी वो कठोरता से उनके साथ में व्यवहार किया करते थे, ईंटा गाड़ी के काम करवाया करते थे, तरह तरह के बोझ वाले काम करवाया करते थे। लेकिन एक खासियत थी कि जैसे जैसे उनको वो दुख देते थे, उतने ही इजरायली बढ़ते चले जाते थे। हालेलुया। और वहां की राजा ने एक आज्ञा दी थी, वहां की एक सिप्रा और पुआ नामक एक धाई थी। धाई उसको कहते हैं जो लोग जब किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो लोग जो करती हैं सारा काम काज, उन्हें धाई कहते हैं। वो वहां की धाइयां थी, सिप्रा और पुआ नामक दो धाइयां थी। उनको उसने आज्ञा दी, किसने? फिरौन के राजा ने, जो फिरौन राजा था उसने आज्ञा दी कि ऐ धाइयों मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि अगर इब्री स्त्रियों के कोई भी बेटा हो तो उसको तुम मार देना, और अगर कोई बेटी हो तो वो रख लेना, जीवित छोड़ देना। ऐसा उसने आज्ञा दी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता, वो चाहता था कि अगर कोई बेटा होगा और वो बड़ा होगा तो वो हमारे विरुद्ध में कोई कार्य करेगा, और बेटी होगी तो मैं उसको रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा उसने सिप्रा और पुआ धाइयों से ये उसको उनको आज्ञा दे दी और कहा, अरे सिप्रा और पुआ को दी, हालेलुया, सिप्रा और पुआ को दी आज्ञा है ठान कर, अरे इब्री नारी के बेटों को हम दे दो मार कर, इब्री नारी के बेटों को हम दे दो मार कर, इब्री नारी के बेटों को दे दो मार कर। लेकिन जो मिस्र की वो धाइयां थी, सिप्रा और पुआ, वे दोनों परमेश्वर का भय मानने वाली थी, परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो वो उसने राजा की बातों को ना मान करके जो भी अपनी स्त्रियों के लड़के होते थे उनको जीवित छोड़ देते थे। ऐसा करके वो परमेश्वर का बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा आपके भी जीवन में भी होना चाहिए। झूठ वहां पर बोलिए जहां पर किसी की जान बचे। आपके द्वारा अगर किसी के प्राण बच रहे हैं, आपके द्वारा किसी की अगर जान बच रही है, तो आपका वो झूठ, उसमें कोई भी आपको पाप नहीं लगने वाला है। ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि जिस प्रकार सिप्रा और पुआ धाइयों ने
उनके सामने तो ये मान लिया, लेकिन वो पीछे पर कुछ नहीं कर रही थी, वो उनके बेटों को जीवित छोड़ दे रही थी। हालेलुया। इसलिए आप लोग भी ऐसा करने का प्रयास करें, और किसी की अगर जान बच रही है तो वहां पर झूठ बोल सकते हैं। अरे सिप्रा और बुआ को दी आज्ञा है ठान कर, इब्री नारी के बेटों को हमें दे दो मार कर, इब्री नारी के बेटों को हमें दे दो मार कर, नारी के बेटों को दे दो मार, को हम दे दो मार, इब्री नारी के बेटों को हमें दे दो मार कर, इब्री नारी के बेटों को हम दे दो मार कर, नारी के बेटों को दे दो मार कर। याद रखना मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो लोग उनके सामने तो कह दिया करते थे कि ठीक है महाराज, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, लेकिन बाद में वो अपने मन का करती थी, जो परमेश्वर की नजर में अच्छा होता था, उनकी नजर में जो अच्छा होता था वही काम करती थी। वो इब्री स्त्रियों के लड़कियों को जो भी होते थे उनको जीवित छोड़ देते थे। अब देखिए, अगर कोई बात होती है तो वो कहीं ना कहीं पता जरूर चल जाती है। अगर थोड़ी सी भी बात हो जाए तो एक को मालूम होती है, एक से दूसरे को तीसरे से, और तीसरे से चौथे को, इस तरह पूरी बात पूरे शहर में, पूरे नगर में फैल जाती है। तो सिप्रा और पुआ का भी राज खुल गया कि ये लोग इब्री स्त्रियों के लड़कों को मारती नहीं बल्कि जीवित छोड़ देती हैं। तो ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने दोनों भाइयों को बुलवाया और कहा कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूं कि तुम लड़कों को मार दो, जो भी इब्री स्त्रियों के लड़के हैं उनको मार दो, तुम जीवित क्यों छोड़ देते इनको? तो दोनों भाइयां हाथ जोड़कर बोले कि हे महाराज, मैं क्या करूं? वो इब्री स्त्रियां इतनी फुर्तीली हैं कि मेरे पहुंचने से पहले ही उनका बच्चा हो जाता है। हालेलुया। अब देखिए, वहां पर उन्होंने झूठ बोला, तो ये झूठ आपका कभी आपको धोखा नहीं देगा और ना ही आप पर कभी पाप लगेगा। तो यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के भय में एक काम किया और यहाँ पर उन्होंने झूठ बोला कि हे महाराज, कि वो इब्री स्त्रियां फुर्तीली हैं और वो मेरे पहुंचने से पहले ही बच्चा जन्म देती है, इसलिए मैं वहां पर जा ही नहीं पाती हूँ और बच्चा जीवित रह जाता है। जब ऐसा उसने झूठ बोला तो वो राजा जो था उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना और ऐसा कभी मत करना। अब देखिए आगे अध्याय 2 में क्या होता है कि एक लेवी के घराने का एक पुरुष होता है और एक लेवी के घराने की एक स्त्री होती है। हालेलुया। दोनों ने एक साथ में विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात वो स्त्री गर्भवती हुई और गर्भवती होकर के एक बच्चा जनी। उसका बच्चा बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक और बहुत ही छविदार था। क्या हुआ आगे? अरे जन्मी वो एक सुंदर लाल, जन्मी वो एक सुंदर लाल, छाई खुशी बहुत है मन में। जन्मी वो एक सुंदर लाल, छाई खुशी बहुत है। अब देखिए, उस स्त्री ने एक बेटा जना और वो जानती थी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मेरा बेटा मार दिया जाएगा। तो उसने इस डर के कारण अपने बेटों को 3 महीने तक छिपा करके रखा, किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि इस स्त्री के कोई बेटा हुआ है। हालेलुया। एक माँ की ममता बहुत ही निराली होती है। जन्मी वो एक सुंदर लाल, छाई खुशी बहुत है मन में।
खुशी बहुत है मन में छाई, खुशी बहुत है मन में, भरगा उनका घर संसार, छाई खुशी बहुत है। तीन महीने दियो है छिपाई, 3 महीने दियो है छिपाई, 3 महीने दियो छिपाई, मैया उसकी थी घबराई, मैया घबराई, मैया उसकी थी घबराई, बालक का था सुंदर हाल, छाई खुशी बहुत है मन में। क्या बात है? बोलिए प्रभु यीशु मसीह के। अरे परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर का धन्यवाद है, इतना सुंदर दीन लाल है, इतना सुंदर दीन लाल है, कितना सुंदर दीन लाल है, परमेश्वर का धन्यवाद है, इतना सुंदर दीन लाल है। कितना सुंदर दीन लाल है। लेकिन भैया हाँ भैया, पर उसी की हालत बेहाल, छाई खुशी बहुत है मन में, पर उसी की हालत बेहाल, छाई खुशी बहुत है। हालेलुया। जन्मी वो एक सुंदर लाल, छाई खुशी बहुत है मन में, जन्मी वो एक सुंदर लाल, छाई खुशी बहुत है मन में। जन्मी वो एक सुंदर लाल, छाई खुशी बहुत है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह। जय हो। जब उस स्त्री के बालक हुआ तो बहुत ही खुशी थी, बहुत ही प्रसन्न थी कि मेरे एक बालक हुआ, लेकिन दुख इस बात का था कि मैं इसे कैसे बचाऊंगी, किस प्रकार से मैं इसको बचाऊंगी, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था कि जो भी बालक पैदा होगा वो मार दिया जाएगा, और जो भी इस देश में बेटी पैदा होगी वो जीवित रखी जाएगी, क्योंकि माँ की ममता एक निराली होती है, उसका अपने पुत्र के प्रति बहुत ही निराला होता है, और वो अपने बच्चे को खोना कभी नहीं चाहती है। एक बार बच्चा बड़ा भी हो जाता है, अगर बच्चा एक बार माँ को गाली भी दे देता है, लेकिन माँ अपने बच्चे के बारे में कभी बुरा कभी नहीं सोचती है। तो आज वही एक जो लेवी की स्त्री थी, उसके मन में भी एक यही आशंका थी कि मेरा बेटा कहीं मार ना दिया जाए, इसलिए उसने 3 महीने तक अपने बेटों को छिपा रखा। लेकिन अब छिपाए भी कहाँ तक, कहीं ना कहीं तो बात पता ही चल जाती है। जैसे आपके घर में कोई ना कोई बात हुई हो, 1 दिन नहीं पता चलेगी, 2 दिन नहीं पता चलेगी, 3 दिन नहीं पता चलेगी, लेकिन वो 5-6 दिनों के बाद में कहीं ना कहीं बात खुल जरूर जाएगी। अगर एक को बात अगर पता चल गई तो पूरे गांव में फैल जाएगी बात। तो इसी तरह जब वो इतना छिपा ना सकी तो उसने क्या किया, एक सरकंडे होते थे पहले,
सरकंडों की एक टोकरी लेकर और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील की नदी में बहा दिया। हालेलुया। कोई माँ अपने बच्चे को कभी बहा नहीं सकती है, उसके पास एक कोई मजबूरी होगी, कोई बहुत ही बड़ी समस्या होगी, उसी के कारण वो अपने बच्चे को बहाई, वरना कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह बहा नहीं सकती है। अब उस बच्चे को उसने उस नील नदी में बहा दिया, परमेश्वर के सहारे उसको छोड़ दिया कि परमेश्वर देखे क्या होगा क्या नहीं। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी एक नई मोड़ लेती है और परमेश्वर का यहाँ पर चमत्कार देखिए। जैसे उस बच्चे को बहा दिया तो उस बच्चे की जो बहन थी वो खड़ी खड़ी देख रही थी वहां पर कि मेरा भाई बहता चला जा रहा है। एक किनारे खड़ी होकर देख रही थी कि मेरा भाई बहता हुआ चला जा रहा, बड़ा ही उसको रोना आ रहा था, बड़ा ही उसको दुख हो रहा था। अब देखिए इस तरफ क्या होता है, परमेश्वर का चमत्कार यहाँ पर देखिए किस प्रकार से क्या होता है। इस तरफ फिरौन की जो एक बेटी होती है वो उस नील नदी पर नहाने को आती है। देखिए कभी वो जो फिरौन की बेटी थी कभी नील नदी पर नहाने कभी नहीं आती थी, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया कि वो आज नील नदी पर नहाने आ गई। और जैसे ही वो नील नदी पर आई उसकी सखियां नदी के पास टहलने लगी, तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए कहा। हालेलुया। कांसों के बीच उसने देखा कि बड़ी कोई टोकरी आ रही है, तो उसने अपनी दासियों से कहा कि ये दासियों जरा इसको ले आओ, इसमें देखें क्या है, कोई खजाना वजाना तो नहीं है। तो जैसे ही दासी वो टोकरी ले आई तो देखा उसमें, जैसे खोल कर देखा तो उसमें एक बड़ा एक मनमोहक रोता हुआ एक बालक उसमें दिखाई पड़ा। हालेलुया। जैसे ही फिरौन की बेटी ने बालक को देखा उसको तरस आ गया कि ये बालक किसका है, कौन ऐसी निर्दयी माँ जो उसको नील नदी में अपने बहा गई है। उसको वहां पर तरस आ गया और उसने कहा ये तो किसी इब्री का बालक है। वो जान गई कि ये इब्री स्त्री का कोई बालक है। तब बालक की बहन जो वहां पर खड़ी थी वो वहां पर आ गई और बोली कि फिरौन की बेटी से कहा कि क्या मैं इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं कि जो तेरे लिए इस बालक को दूध पिलाए। हालेलुया। अब जो वहां पर उस फिरौन की बेटी को तरस आया, वैसे ही देखिए वहां पर फिरौन की जो बेटी थी उसको तरस आया और जो बालक की बहन थी उसके सामने आकर बोली कि हे महारानी बताइए क्या मैं कोई जो ये इब्री स्त्री का बालक है, क्या मैं इब्री कोई धाई को बुला लाऊं जो उसके लिए कोई दूध पिलाए ताकि ये बालक जिंदा रहे। अब छोटा बालक था तो उसको भी तरस आया, कहने लगी जाओ बुला लाओ, मैं उसको पगार दिया करूंगी, तुम जाओ उसको बुला लाओ। अब देखिए उसकी जो बहन थी वो बड़ी होशियार निकली, उसने उसकी माँ को बुला लाई, उसकी माँ को बुलाकर उसके सामने पेश कर दिया और कहा कि चल तू मेरे साथ में चल और उस बच्चे को दूध पिलाया करना, वो तुझे पगार भी दिया करेगी। तो क्या हुआ, वो फिरौन की बेटी आई जय हो। उस नील नदी पे नहाने को। देखो प्रभु में, देखो प्रभु का तुम चमत्कार, कैसे पलटा अफसाने को। देखो प्रभु का तुम चमत्कार, कैसे पलटा अफसाने को। कहानी पलट गई भैया। वो फिरौन की बेटी आई उस नील नदी पे नहाने को। देखो प्रभु का तुम चमत्कार, कैसे पलटा अफसाने को। यहाँ पर कहानी पलट गई और कांसों के बीच में देखा कि एक बालक पड़ा हुआ है और वो उसकी जो बहन थी वो अपनी माता को ही बुला लाई, उसके सामने पेश कर दिया
और फिरौन की बेटी ने उससे कहा कि तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझको इसके लिए मजदूरी दिया करूंगी। हालेलुया। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। देखिए परमेश्वर का कितना बड़ा चमत्कार हुआ। जो उसकी माँ उससे बिछड़ गई थी उसको भी मिला दिया और उसके पास भी उसका बच्चा रहा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास, यहाँ पर से हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन परमेश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है कि चिंता के दिनों में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसके पहले मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही पहले एक गीत गाया था, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है यहोवा के होते, कोई गम नहीं है यहोवा के होते, कोई गम नहीं है जय हो। यहोवा के होते। कोई गम नहीं है यहोवा के होते। कोई गम नहीं है यहोवा के होते, कोई गम नहीं है यहोवा के होते। कोई गम नहीं है यहोवा के होते। रोतों को हंसाता प्रभु, रोतों को हंसाता प्रभु जो मन को है धोए, रोतों को हंसाता प्रभु जो मन को है धोए। रोतों को हंसाता प्रभु जो मन को है धोते, रोतों को हंसाता प्रभु जो मन को है कोई गम नहीं है यहोवा के होते। और देखिए कभी अपने परेशानियों में उस खुदा को मत कोसिए, क्योंकि एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि अगर आप पर कोई मुसीबत आती है तो समझ लीजिए आप बहुत ही आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। हालेलुया। जो घुड़सवार होता है अपने घोड़ा को क्यों चाबुक मारता है? वो इतने क्यों चाबुक मारता है? चाबुक इसलिए मारता है कि ताकि मेरा घोड़ा जल्दी से जीत जाए, मेरी मंजिल को आ जाए। इसीलिए वो भी आपको जिताना चाहता है। इसलिए कभी अपनी मुसीबत से उस खुदा को मत कोसिए। कहना है न कोसो खुदा को परेशानियों में, न कोसो खुदा न कोसो खुदा को परेशानियों में, न कोसो खुदा को परेशानियों में। क्यों नहीं पता है? क्योंकि रोतों को हंसाता प्रभु, रोतों को हंसाता प्रभु जो मन को है धोते, रोतों को हंसाता प्रभु जो मन को है धोते। कोई गम नहीं है यहोवा के होते, कोई गम नहीं है यहोवा के होते, कोई गम नहीं है यहोवा के होते, कोई गम नहीं है यहोवा के होते। आए कोई गम नहीं है यहोवा के होते। हाँ यहोवा
होते, हाँ यहोवा के होते, हाँ यहोवा। इसलिए अपने गम में, अपने दुख में परमेश्वर का साथ मत छोड़िए, परमेश्वर को मनाइए, परमेश्वर का ध्यान कीजिए, परमेश्वर आपके साथ में हमेशा खड़े रहेगा। अब देखिए परमेश्वर ने उसकी सहायता की और उसके बेटे उसकी माँ को आपस में मिला दिया। और उस फिरौन की बेटी ने कहा कि तू उसको दूध पिलाया कर और मैं तुझको इसके लिए पकड़ दिया करूँ। हालेलुया। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उस फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, क्योंकि अगर इब्री का बेटा ठहरता अगर राजा के सामने तो राजा कह देता कि इसको मरवा डालो। तो उसने क्या किया कि वो फिरौन की बेटी का बेटा ठहरा कि फिरौन की जो बेटी उसका बेटा है ये, और उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रख दिया कि ये जल में से निकाला गया है। हालेलुया। तो इस प्रकार से मूसा का जन्म बड़ी दिव्यता पूर्वक हुआ और परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से बचा लिया। और आगे परमेश्वर इसके द्वारा बहुत ही नेक नेक काम करवाता है। और मिस्र के जो लोग थे, जो इजराइल के लोग थे, मिस्र के लोगों से दबे हुए थे, उनको कुछ प्रकार से मूसा के द्वारा परमेश्वर उनसे छुड़वाता है। वो आपको अगले अध्याय में, अगली वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और ये था मूसा का जन्म जो आपको मैंने गायकी के माध्यम से सुनाया। तो कहना है कि मूसा के जन्म की कहानी सुनाई है, मूसा के जन्म की कहानी सुनाई है, बाइबल की सच्ची बात तुमको बताई है, बाइबल की सच्ची बात तुमको बताई है। और एक जरूरी बात आइयो, क्या सीखा तुमने यारो मुझको बताओ तुम, क्या सीखा तुमने, क्या सीखा तुमने यारो मुझको बताओ तुम, राय को अपनी कमेंट में बताओ, राय को अपनी हाँ कमेंट में बताओ तुम। गायन के द्वारा कहानी सुनाई है, गायन के द्वारा कहानी सुनाई है, अपनी जुबानी से तुमको बताई है, अपनी जुबानी से हाँ तुमको बताई है। अपनी जुबानी से हाँ तुमको बताई है, अपनी जुबानी से हाँ तुमको बताई है, अपनी जुबानी से तुमको बताई है, अपनी जुबानी से तुमको। तो ये था मूसा का जन्म। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।